SB के वुमेन्स यूनिवर्सिटी 2004 से ख़वातीन की तालीम के लिए काम कर रही है और इस सूबे में इसका एक नुमायाँ किरदार रहा है। बहैसियत वाइस चांसलर मैंने 2020 में सितंबर के महीने में एज़ वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला था और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसकी वाइस चांसलर की जो सिलेक्शन थी वो मेरिट पे हुई थी और उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हिसाब से जो सर्च कमेटी है उसने इसको एनालाइज़ किया और मेरिट पे मेरा नाम था विद 68% मार्क्स। सो टॉप पे मेरा नाम था, तो उन्होंने जो उस वक्त के गवर्नर साहब थे, जो चांसलर थे, उनको जब सिफारिशात जाती थी तो उन्होंने मेरिट को बरकरार रखते हुए वाइस चांसलर की तकर्री की और उस वक्त की सेनेट ने, जो 13वीं सेनेट थी, उसने उसको अप्रूव किया। जैसे ही मैंने ये चार्ज संभाला तो उसको मेरा जो विज़न था वो ये था कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू फीमेल यूथ ऑफ बलूचिस्तान, रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ विद इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन वो शऊर देती है जो कि आपके इस सूबे के लिए, पीस के लिए भी ज़रूरी है और ख़ानदान की एक नुमायाँ फ़र्द की हैसियत से कहते हैं कि जब आप किसी मेल को पढ़ाते हैं तो किसी फ़र्द को पढ़ाते हैं, जब आप किसी फ़ीमेल को शऊर देते हैं तो आप पूरी फैमिली को शऊर देते हैं। सो मेरा ये विज़न था। इससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का रहा है और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने तकरीबन 20 साल तालीम और तदरीस से मैं वाबस्ता रही हूँ। शोबा एजुकेशन में मैं प्रोफेसर हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च में मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रही थी जब यहाँ आई। मेरा जो फील्ड है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रहा है और मैं समझती हूँ कि ये जो तालीमी इदारे हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ह्यूमन एंटरप्राइजेज़ हैं। इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और चूँकि हम सब जो हायर एजुकेशन से वाबस्ता हैं, हमारा एक ही मकसद है कि तालीम का फ़रोग़ हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर, और उसमें जितने भी किरदार हैं, जितने लोग हैं मुख्तलिफ़ हायरार्किकल पोजीशन पे, हम सब की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जिस वक्त मैंने यहाँ पे अपने चार्ज संभाला उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कोई एक लॉबी है जो इस इदारे में अपनी मर्ज़ी से वो काम कर रही है जो दूसरों को कबूल नहीं है और उसमें वो इरेगुलरिटीज़ शामिल हैं कि जिनको कोई भी लीडर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें माली और अखलाकी दोनों तरह की बेकायदगियाँ शामिल थीं। उनके ये सबूत कुछ के मैंने यहाँ रखे हुए, बाकी के कॉटन्स में मौजूद हैं। अगर आप सहाफ़ी हज़रात देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आने के साथ ही मुझ पे केसेस लगाए गए, मेरी डिग्री को चैलेंज किया गया जो कि यूके की डिग्री है और PhD मेरी जो है वो हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर है विद 3.85 GPA के साथ। जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़े उनमें एक तो अंदरूनी ग्रुप बंदियाँ और एक माफिया था जो कि जिसका एक माइंड सेट था और वो ये चाह रहे थे कि हमें काम अगर हम ना भी करें तो कोई हमें पूछगछ ना करे, हमें हमारी मर्ज़ी से आने दिया जाए, हमारी मर्ज़ी से जाने दिया जाए। SOPs कहीं पे भी नहीं थे। 12 डिपार्टमेंट्स जो थे वो बग़ैर NOC के काम कर रहे थे, जो MPhil और PhD की डिग्रियां दे रहे थे। तो चंद जो स्टूडेंट्स थी वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हमने ये डिग्री ले ली है लेकिन HEC हमारी डिग्री वेरीफाई नहीं कर रहा। तो जब मैंने पता किया तो पता चला कि GSO ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑफिस डोरमेंट है, वो काम नहीं कर रहा। कई सालों के पेंडिंग केसेस मौजूद हैं और इसको डॉक्टर आयशा मुश्ताक जो हैं वो अभी GSO की को लीड कर रही हैं। ये आपको बताएंगी कि कौन से केसेस थे जिनको हमने फिर टैकल किया और उससे सैकड़ों लड़कियों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ था। HEC से हमने बात की, HEC ने कहा हम इन डिग्रियों को वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि 7 दिसंबर 2013 से ऑनवर्ड आप बग़ैर NOC के कोई प्रोग्राम नहीं चलाना चाहते और चलाना नहीं चाहिए आपको, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में चल रहे थे और लड़कियों से भारी फ़ीसें भी वसूल की गई थी। तो ये चीज़ें सामने आई और उसको हमने फिर रिज़ॉल्व किया, HEC से बातचीत की और 12 डिपार्टमेंट के NOCs हम लेके आए। आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया SOPs बनाए, GSO इस्टेब्लिश किया, क्वालिटी एश्योरेंस को हमने फिर से रिवाइव किया और रूल्स रेगुलेशंस जो थे HEC के उसको हमने इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसके अलावा जो हमारा स्कोर था क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, हमारी फ़ैकल्टी बड़ा अच्छी काम कर रही थी और अभी भी कर रही है माशाल्लाह। रिसर्च के ऊपर बड़ा काम चल रहा है हमारी फ़ैकल्टी बड़ी मेहनत से पढ़ाती है
تو میرے آنے سے پہلے یہ اسکور جو تھا وہ کتنا تھا جی؟ 30 تھا یا 36 تھا؟ کوالٹی والے بیٹھے ہیں 100 میں سے 36 ہمارا اسکور تھا، اور اب یہ 65+ ہے. تو ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو بات یہ ہے کہ پوری پاکستان کی 200 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں سے صرف 15 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ہائر ایجوکیشن اسٹرینتھننگ ایکٹیویٹی پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور یہ USAID فنڈڈ ہے اور امپلیمنٹ اس کو HEC کر رہی ہے. تو ہماری یونیورسٹی بلوچستان کی دوسری یونیورسٹی ہے بیوٹم کے ساتھ جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس میں ہماری کئی فیکلٹی ممبرس، ہمارے ایڈمن سٹاف اور ہمارے اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر ٹریننگز لے چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنا ویژن، مشن اور کلیئر ڈائریکشن بنا لی، اور ہم اسی ڈائریکشن میں موو کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. میرے لیے میرے سارے امپلائیز بہت قابل احترام ہیں، میرے لیے برابر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہاؤس ان آرڈر بھی رکھنا ہے، ڈسپلن کو بھی قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہ بچیوں کے تعلیم کا ادارہ ہے اور یہ بہت سینسٹیو ادارہ ہے. اس میں ہم سب کے گھروں سے بچیاں آتی ہیں. کچھ ایشوز ایسے تھے جو میرے آنے کے بعد مجھ پہ آشکارا ہوئے کہ ہاسٹل کی جو مینجمنٹ ہے وہ کچھ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اور اس کے ایویڈنس کے طور پر آپ سب کو یہ نالج بھی ہوگا کہ اس وقت کے گورنر امان اللہ یاسین زئی صاحب، انہوں نے سما نیوز کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہراسگی کے بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو مجھ سے پہلے یہاں ہو چکی تھیں. میں ایک عزت دار فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے لیے ڈگری سے زیادہ امپورٹنٹ بچیوں کی عزت ہے، اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گی، نہ کیا ہے نہ کروں گی. سو میں نے وارڈن کو چینج کیا، وہاں پہ میں نے بایو میٹرک ڈیوائس لگائی بچوں کی اٹینڈنس کے لیے، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو میں نے انشور کیا. یہ کچھ عناصر کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جو کیسز مجھ پہ ہو رہے ہیں، جو شخص یہ کیس کر رہا ہے اس کا نام ہے طلعت وحید ایڈوکیٹ. وہ یہاں لیگل ایڈوائزر تھا میرے آنے سے پہلے، اور اس کی وائف شارٹ کورسز کا جو یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اویسس آف روزز کا نام دیا گیا ہے، جہاں سے باہر سے بھی خواتین آتی ہیں، اور وہ منظم طریقے سے ایک ایسا کاروبار چل رہا تھا جس کی ڈیٹیل میں آپ اگر جانا چاہیں تو آپ خود اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. جو فیس آتی تھی وہ جیب میں جاتی تھی اور یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں نہیں جا رہی تھی. جب میں آئی ہوں تو ان کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا، چونکہ وہ اوور ایج تھیں، اور یہ اس طرح کی باتیں جب میں نے سنی تھیں تو لازمی میں نے ان کے کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کیا. اس پر طلعت وحید صاحب نے مجھے ایک لیٹر لکھا کہ وہ ریکارڈ میں ہے اور وہ کورٹ میں بھی میں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ انہوں نے یہ اس طرح سے لکھا تھا کہ جی آپ مجھے کوئی 10 لاکھ روپے یا 12-15 لاکھ روپے دے دیں ورنہ میں آپ کے خلاف کیسز کروں گا.